हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट गैस पेपर तैयार करते हैं। और ये 30 डेज प्रिपरेशन प्लान है कि इसमें अगर आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो आप सिर्फ ये चीज़ें कर लें तो आपका पेपर अच्छा हो सकता है, आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये तमाम पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग ये गैस पेपर तैयार कर रहे हैं हम। तो आप एक नज़र इन वीडियो को जरूर देखें। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं और केमिस्ट्री क्लास 9 कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उनको भी आप एक नजर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में इंपॉर्टेंट क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए, वो बस मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी बुक खोलें और उस पर मार्क कर लें। रेस्ट और मोशन की अपनी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, यहाँ से इनकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल याद करनी है। टाइप्स ऑफ मोशन आपने लॉन्ग में करना है। ठीक है, प्लस अलग अलग शॉर्ट भी आते हैं इसमें से। ठीक है, इस तरह ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन हो गई, ये हो गई इसकी एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल सिर्फ यही कर लें, ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ अ राइडर इन अ फेरिस व्हील। आगे चलते हैं, लीनियर मोशन की डेफिनेशन, लीनियर मोशन की एग्जांपल है वो ये हो गई है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, सर्कुलर मोशन की एग्जांपल ये हो गई है, और एक ये हो गई है। उससे आगे चलते हैं, रैंडम मोशन की एग्जांपल ये हो गई, डेफिनेशन ये हो गई। रोटेटरी मोशन की जो एग्जांपल है वो फिर इनमें से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। स्टीयरिंग ऑफ अ कार लिख दें, या फिर आप मूविंग ऑफ अ टायर, मूविंग ऑफ अ टायर ऑफ अ बाइसिकल, समथिंग लाइक दैट, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन ये होगी है। वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन ये है, एग्जांपल ये भी है और ये भी है, कोई सी भी एक कर लें, हो सके तो दोनों ही कर लें। स्केलर, ये इसकी डेफिनेशन करें, वेक्टर की डेफिनेशन करें। अच्छा, एक चीज और याद करनी है यहाँ से, व्हाट इज मेंट बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से डेफिनेशन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी मींस इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद इन एन अप्रोप्रिएट यूनिट सच एज 2.5 kg 40 सेकंड 1.8 मीटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्केलर की जो एग्जांपल्स हैं वो ये दी हुई हैं। स्केलर की एग्जांपल ये है, मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन, और ये मैग्नीट्यूड की एग्जांपल है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। ऐसे यहाँ से देखें, पोजीशन को करना है पूरा आपने। पोजीशन की एग्जांपल के तौर पे आपने डायग्राम बनानी है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करना है, इसकी ये डायग्राम बनानी है आपने एज एन एग्जांपल। ये आपने करना है एमसीक्यू के तौर पे, फैल्कन। ठीक है, स्पीड की डेफिनेशन करना है, स्पीड का यहाँ पर आगे छोटी सी इन्होंने डेरिवेशन की है, इसको करना है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है वो करना है। और बस, ठीक है, चीता वाली जो है ना, इसको एमसीक्यू के तौर पे करना है कि स्पीड ऑफ चीता क्या है। व्हाट इज लिडार गन, ये जरूर आपने करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन हो गई, वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई, छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ इसकी डेरिवेशन हो गई है, इसका ऐसा यूनिट हो गया, सो करना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको नहीं छोड़ना, जरूर करना है। इसको रहने दें एग्जांपल को। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन करें, छोटी सी डेरिवेशन हुई है, इसको करें, इसका ऐसा यूनिट जो है वो उसको देखें। ठीक है, आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन एक एमसीक्यू के तौर पे करना है कि व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको हम कहते हैं डिसिलेरेशन और रिटार्डेशन। ये आपने एमसीक्यू के तौर पे करना है। ये एग्जांपल जरूर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस चैप्टर में से, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2.5 रहने देने को इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, व्हाट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपने इसको करना है। ग्राफ बनाने के तरीके हैं, डिटेल कॉन्सेप्चुअल है ये टॉपिक। तो अगर आपको चाहते हैं कि मैं समझा दूं आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। नहीं समझना, अगर नहीं याद करना तो आप इसको छोड़ भी देंगे तो इट्स ओके। सारा कुछ छोड़ दें, यहाँ से कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस आ गई हैं। ठीक है, इसको पूरा करें, डायग्राम आपको आनी चाहिए, इसको करें पूरा, इसको करें पूरा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास। एग्जाम्पल रहने दें, एग्जाम्पल भी रहने दें, इस टेबल को देखें, यूजफुल इंफॉर्मेशन वाली, कि हाउ टू कन्वर्ट। ठीक है, किसी भी चीज की कन्वर्जन बताई हुई है कि मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर और में किस तरह कन्वर्ट करना है, और किलोमीटर पर और को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको जरूर देखना है हमने एक बार। ये भी एग्जाम्पल रहने दें, भी एग्जाम्पल रहने दें। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करना है आपने। ठीक है, और एमसीक्यू में आपको पता होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ जी क्या है, जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, सबके बारे में कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। वैल्यू ऑफ जी पॉजिटिव कब होगी, वैल्यू ऑफ जी नेगेटिव कब होगी, सबका आपको बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम।
एक्सरसाइज के जितने भी ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आएंगे, मैं बता चुका हूँ चैप्टर के अंदर ही। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जरूर करना है इसको। आगे चलते हैं। दूसरा रहने दें, तीसरा रहने दें, चौथा करना है, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा रहने दें, छठा करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सातवां रहने दें, आठवां करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नौवां रहने दें, दसवां रहने दें। जस्ट ये चार आप कर लें न्यूमेरिकल्स, तो आपका पेपर इजीली हो जाएगा इसमें। तो चैप्टर नंबर 2 मुझे इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर आप दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक्स अ लॉट। ओके, अल्लाह हाफिज।